एक ऐसी दुनिया जहां डेड कभी रुकते नहीं और लिविंग हमेशा अपनी लिमिट्स तक धक्के जाते हैं। हर पल जिंदा रहने की एक जंग बन जाता है। कुछ हीरोज ऊपर उठते हैं, इंसानियत गिरती जाती है और सर्वाइवल ही एकलौता कानून रह जाता है। यहीं से हर ज़ोंबी स्टोरी शुरू होती है। वेलकम टू द अल्टीमेट ज़ोंबी रिकैप सीजन। आज की फिल्म है ट्रेन टू बुसान का सीक्वल, जिसे ट्रेन टू बुसान 2 या पेनिनसुला भी बोलते हैं। कहानी शुरू होती है बुसान के गिरने के 4 साल बाद, जहां पूरी कोरिया ज़ोंबी प्लेग की वजह से अनार्की में डूब चुकी है। हमारा हीरो जोंग स्योक, एक एक्स सोल्जर, अपनी सिस्टर की फैमिली को लास्ट क्रूज शिप तक ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में एक औरत अपने बच्चे के साथ उन्हें रोकने की कोशिश करती है, हेल्प मांगती है, पर जोंग स्योक उसकी बात इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। पियर पर वो शिप चढ़ जाता है जहां उसकी फैमिली को एक कैबिन मिलता है। क्रूज जापान जाना था, पर एक सोल्जर बताता है कि अब शिप हांगकांग जा रहा है और कैप्टन उससे क्वेश्चन करने पर दान देता है। कैबिन में तभी सब कुछ बिगड़ जाता है। एक आदमी ट्विस्टेड पोस्टर में मिलता है। पता चलता है कि एक इन्फेक्टेड स्टोअवे शिप पर आ गया है। जोंग स्योक लौटकर देखता है कि हर जगह खून फैला हुआ है और जब वो अपनी सिस्टर तक पहुंचता है तो देखता है कि लोग बाइटे हो चुके हैं। उसका नेफ्यू भी इन्फेक्टेड होता है। उसकी माँ यूज गले लगाकर रो रही होती है, जानते हुए कि वो सेकंड्स में टर्न हो जाएगा। जोंग स्योक अपनी सिस्टर को खींचने की कोशिश करता है, पर वो अपने बेटे को छोड़ने से मना कर देती है। तभी बिट्टन आदमी ज़ोंबी बनकर सब पर अटैक कर देता है। जोंग स्योक गोलियां चलाकर भागता है, कैबिन को लॉक कर देता है। तब जेमिन भी पहुंच जाता है। दोनों हेल्पलेस होकर देखते हैं कि स्वॉर्म जोंग स्योक की सिस्टर को फाड़ देती है। सीन कट होता है 4 साल बाद, जहां और जेमिन हांगकांग में जीने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। गिल्ट और रिजेंटमेंट से भरे हुए लोकल्स उन्हें पसंद नहीं करते। एक दिन एक गैंगस्टर जोंग स्योक को डेंजरस ऑफर देता है कि वो कोरिया वापस जाकर एक ट्रक लाए जिसमें $20 मिलियन पड़े हैं। ज़ॉम्बीज को पैसे की जरूरत नहीं होती। गैंग के आदमी ट्रक ढूंढ कर आए थे, पर लौटते वक्त सब मर गए। जोंग स्योक को आधा पैसा मिलेगा अगर मिशन सक्सेसफुल हुआ। वो मान जाता है। जेमिन, हुईस्यू और मिनहू भी साथ चलते हैं। बोट उन्हें कोरिया के कोस्ट तक ले जाती है। गंग उन्हें वेपन्स और सैटेलाइट फोन्स दे देता है। रबर बोट से लैंड पर उतरते ही वो सब कुछ सुनसान दिखता है। बिल्डिंग्स टूटी पड़ी हैं, कोई जिंदा नहीं मिलता। ट्रांसपोर्टेशन ढूंढते वक्त मिनहू एक कार खोलता है, कीज अंदर मिल जाती हैं। सब बैठे और हुईस्यू कर चलाने लगती है जैसे पहले टैक्सी ड्राइवर थी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक ट्रक दिखता है। जोंग स्योक चेक करता है, पर नंबर प्लेट मैच नहीं करती। तभी कॉर्नर से अजीब आवाज आती है और वो नाइट विजन से देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि हजारों ज़ोंबीज उन्हें तक रहे होते हैं। सब आगे बढ़ते हैं और फाइनली एक ओवरपास के नीचे उन्हें सही ट्रक मिल जाता है, पर कोई उन्हें बिनोक्यूलर्स से देख रहा होता है। जेमिन कंटेनर खोलता है तो अंदर कैश के बैग्स मिले। ड्राइवर सीट में एक डेड बॉडी थी। जेमिन यूज हटाता है, पर वो अचानक जिंदा होकर काटने की कोशिश करता है। स्ट्रगल में ट्रक का हॉर्न बज जाता है और जोंग स्योक ड्राइवर को गोली मार देता है, पर स्वॉर्म्स हॉर्न की आवाज सुनते ही उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। रात में ज़ॉम्बीज अंधे होते हैं, पर हियरिंग डेंजरस होती है। जोंग स्योक नॉन स्टॉप फायरिंग करता है, पर होड़ बहुत बड़ी होती है। वो ट्रक में चढ़कर लड़ता है। दोनों व्हीकल्स रोड पर भाग रहे होते हैं। हुईस्यू रिच बनने के सपने देख रही होती है। तभी आगे से एक फ्लेयर छूटकर उन्हें अंधा कर देता है। ज़ॉम्बीज फ्लेयर की तरफ दौड़ते हैं और उन्हें भागना पड़ता है। रोड ज़ॉम्बीज से ब्लॉक होता है। हुईस्यू ने गाड़ी से ज़ॉम्बीज को ठोक दिया, पर कार कंट्रोल खो बैठी। ट्रक उनके पीछे ब्रेकें नहीं लगा पाता और उनसे टकरा जाता है। क्रैश में जोंग स्योक बाहर उठ जाता है। हुईस्यू मर जाती है। बाकी लोग बहुत हर्ट होते हैं। ज़ोंबीज नजदीक आते देख जेमिन ट्रक में छुप जाता है। जोंग स्योक भागता है और एक लड़की जून से टकरा जाता है, जो इजीली ज़ोंबीज को मार देती है। उसके साथ एक छोटी लड़की होती है। जून गाड़ी ड्रिफ्ट करती ज़ोंबीज को बोलिंग पिन्स की तरह उड़ा देती है। जोंग स्योक बेहोश हो जाता है, कर एक ओवरपास तक पहुंचती है जहां एक बड़ा ज़ोंबी वेव होता है। छोटी लड़की एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार निकलती है, लाइट्स और म्यूजिक के साथ, और यूज ज़ोंबीज के बीच चला देती है। ज़ोंबीज तुरंत उस टॉय के पीछे भाग पड़ते हैं और वो पूरी स्वार्म को अपने आसपास से दूर ले जाती है। वंस ज़ोंबीज बेट के पीछे दौड़ गए तो कार सीधे आगे निकाल गई। रास्ते में बचे कुछ ज़ोंबीज को ठोकते हुए। मीनवाइल जेमिन ट्रक में फंसा हुआ था। ज़ोंबीज उसके आसपास घूम रहे थे। तभी एक बड़ा एडवर्टाइजिंग ट्रक वहां से गुजरा, जिसने ज़ोंबीज का ध्यान हटा दिया। कुछ आर्मर्ड व्हीकल्स आए, उनमें से कुछ रफ दिखने वाले लोग निकले। मिनहू मदद मांगने उतरता है, पर उन्हें पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड है और उनका लीडर उससे तुरंत मार देता है। फिर वो लोग ट्रक लेकर चले जाते हैं। जेमिन को पता नहीं होता कि बाहर क्या हुआ और उसके साथ ट्रक भी कैप्चर हो जाता है। जोंग स्योक होश में आता है और एक ओल्ड मैन को अपने ऊपर खड़ा पाता है, जो जून का ग्रैंडफादर होता है। कुछ ही देर में एक औरत आती है और जोंग स्योक उससे पहचान लेता है। वो मिनजिंग थी, वही औरत जिसे उसने रोड पर हेल्प नहीं दी थी, और वो अपनी 2 बेटियों के साथ अपोकलिप्स से बच गई थी। अब वो लोग जोंग स्योक को अपने घर ले जाते हैं और ओल्ड मैन रेडियो पर मदद के लिए ब्रॉडकास्ट करता रहता है। मीनवाइल जेमिन को एक ब्रूटल कैंप में ले जाया जाता है, जिसे यूनिट 631 बोलते हैं।
ये लोग पहले नॉर्मल सोल्जर्स थे पर आउटब्रेक के बाद उन्हें छोड़ दिया गया और सर्वाइवल के लिए ये सैवेज ज़ोंबी हंटर्स बन गए जो डिफेंस बनाते थे, कॉर्प्सेस लूट कर जीते थे और ज़ोंबीज से भी ज्यादा डेंजरस बन चुके थे। यही वही जगह थी जहां से मिनजिंग अपनी फैमिली को लेकर भागी थी। जेमिन को ट्रक में मिलते ही उसके कपड़े उतर दिए जाते हैं, उसके छाती पर नंबर स्प्रे पेंट किए जाते हैं और यूज एक कंटेनर में फेंक दिया जाता है जिसमें साइलेंट नेकेड कैप्टिव्स डर के मारे बैठे होते हैं। फिर कंटेनर का डोर खुलता है, सबको एक अरीना में भेजा जाता है जो एक ट्विस्टेड कोलोसियम जैसा होता है। क्राउड चीखता है, बेट्स लगते हैं, काउंटडाउन होता है और जैसे ही पैसेज खुलता है ज़ोंबीज का बड़ा स्वार्म प्रिजनर्स पर टूट पड़ता है। कई लोग फाड़ दिए जाते हैं जब तक टाइमर खत्म नहीं होता। फिर लाउड म्यूजिक बजता है, एक ग्लोइंग सूट पहना आदमी आता है और ज़ोंबीज को ले जाता है। जेमिन जिंदा बचता है पर कांप रहा होता है। फिर यूज वापस कंटेनर में फेंक दिया जाता है। गार्ड्स कुछ इंस्टेंट नूडल्स अंदर फेंकते हैं जिसके लिए सब लड़ाई शुरू कर देते हैं। इस टेरिटोरी का रूलर कैप्टन शू अपने कमरे में थक चुका होता है, जिंदगी से तंग आकर सुसाइड करने वाला होता है। तभी नॉक होता है और एक आदमी यूज फॉरेन वाइन देता है। वो अपनी जिंदगी पर सोच रहा होता है। तब सैटेलाइट फोन मिलता है जो रिंग करता है, कॉल शिप वाले का होता है। वो सोचता है कैप्टन शू जोंग स्योक की टीम का आदमी है और बोलता है जो पैसा लेकर शिप तक आएगा यूज रिवॉर्ड मिलेगा। कैप्टन शू तुरंत ये ऑफर मान लेता है क्योंकि ये उसके एस्केप का चांस था। जोंग स्योक की टीम सोच रही होती है कि जेमिन मर चुका है और प्लान बनाती है कि रात में ट्रक चुरा कर पोर्ट तक पहुंच जाएंगे। डस्क के बाद जोंग स्योक उठकर वेपन्स रेडी करता है, जून को कार में वेट करने बोलता है और मिनजिंग के साथ हिडन पैसेज से यूनिट 631 में वापस घुस जाता है। पहले एक गार्ड को साइलेंटली मारते हैं, फिर उन्हें ट्रक दिख जाता है। कैप्टन शू लाउड स्पीकर पर अरीना में सबको सप्लाई का झूठा एश्योरेंस दे रहा होता है ताकि क्राउड बिजी रहे और वो चुपके से ट्रक लेकर भाग सके। पर सार्जेंट किम को पहले ही कुछ गड़बड़ लग रहा होता है। जब कैप्टन शू रूम में आता है किम वहां होता है। कैप्टन शू लाउड स्पीकर की आवाज में सैटेलाइट फोन को छुपा देता है। तभी उनका एक आदमी रूम में आ जाता है। किम सिचुएशन गलत समझ लेता है और सोचता है दोनों प्राइवेट बात कर रहे हैं, तो वो पोलाइटली बाहर निकाल जाता है। उधर जोंग स्योक और मिनजिंग ट्रक तक पहुंच जाते हैं पर शू के गार्ड्स आ जाते हैं। मिनजिंग कब में छुपकर सोल्जर पर गन पॉइंट करती है पर तभी दो और गार्ड्स आते हैं और पूछते हैं कि ये सोल्जर शो में क्यों नहीं है। वो कोई वीक एक्सक्यूज दे देता है। गार्ड्स बात करते हुए बोलते हैं कि जो आदमी कोलोसियम में पकड़ा गया था वो बहुत हिम्मत वाला था। ये सुनकर जोंग स्योक समझ जाता है कि जेमिन जिंदा है और वो तुरंत उससे बचाने दौड़ पड़ता है। द मोमेंट जोंग स्योक वाहन से निकला कैप्टन शू आ गया। उसने मिनजिंग को पहचान लिया जैसे वो उस पहले जानता हो, पर बिना वार्निंग के उसने गुन निकाल ली जिसे देखकर मिनजिंग ने तुरंत ट्रक रिवर्स मारा और उससे जमीन पर गिरा दिया और उसके बॉडी से सैटेलाइट फोन ले लिया। उधर जेमिन अरीना में अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। एक ज़ोंबी सीधा उस पर चढ़ रहा था। तभी जोंग स्योक आ गया और पूरी पैक को मार गिराया, स्मोक ग्रेनेड फेंका और जेमिन को खींचकर बाहर निकालने लगा। पर एस्केप राउट पर सोल्जर्स खड़े थे जिन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जोंग स्योक कवर में चला गया। तभी एक ज़ोंबी उस पर चढ़ पड़ा। जेमिन ने एक फॉलन राइफल उठे सोल्जर्स पर ब्लाइंडली फायर किया, फिर गन जोंग स्योक को दे दी जिसने उस अटैकिंग ज़ोंबी को खत्म किया। पर सार्जेंट किम शैडोज में छुपा जेमिन को शूट कर देता है। जोंग स्योक बाकी सोल्जर्स से लड़ रहा होता है। तभी किम फिर से एम बनाता है लेकिन मिनजिंग अपना ट्रक लेकर रूम में घुस आती है और जोंग स्योक को मौका मिलता है कि वो ट्रक में चढ़कर एस्केप कर ले। इसी वक्त कैप्टन शू होश में आता है और ट्रक को भागते देख लेता है। किम अपनी टीम को लेकर पीछे लग जाता है। जोंग स्योक का ट्रक ज़ोंबीज की एक बड़ी टाइडल वेव में फंस जाता है जो फ्रंट से चिपककर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तभी जून अपनी कार ड्रिफ्टिंग मोड में लेकर हेडलाइट्स ऑन करके प्योर हर्ड को अपनी तरफ खींच लेती है और मिनजिंग ट्रक लेकर स्वॉर्म में घुसकर रास्ता बनाती है। ओल्ड मैन बैक सीट में से फायरवर्क्स चलाकर ज़ोंबीज का ध्यान हटा देता है। दोनों व्हीकल स्पोर्ट की तरफ भागते हैं। तभी सार्जेंट किम की कन्वॉय पकड़ लेती है। फ्लेयर्स फायर करते हैं जिससे और ज़ोंबीज लूरे होके जोंग स्योक की गाड़ी पर टूट पड़ते हैं। गाड़ी ओवरपास के नीचे फंस जाती है। जोंग स्योक ज़ोंबीज को विंडशील्ड से रोकता रहता है। किम की कार होड़ में क्रैश होती है, रिवर्स नहीं होता और वो ज़ोंबीज से फाड़ दिया जाता है। जोंग स्योक फाइनली ब्रेकआउट करके सैटेलाइट फोन पकड़ता है और शिप से कांटेक्ट करता है। तभी वो डॉक्स तक पहुंचते ही कैप्टन शू आकर जून की कार को टकरा देता है, यूज बाहर खींचता है और हॉस्टेज बना लेता है। तभी छोटी लड़की अपनी रिमोट कार सीधा कैप्टन शू की तरफ भेज देती है। कैप्टन गन उसकी तरफ घुमाता है पर ओल्ड मैन आकर छोटी लड़की को शील्ड कर लेता है। बुलेट्स अपने ऊपर लेकर गिर जाता है। मिनजिंग गुन उठाकर फाइट बैक करती है पर उसके पैर में दोबारा गोली लग जाती है। कैप्टन शू ट्रक में चढ़कर भाग जाता है। फ्यूचर हांगकांग लाइफ का सपना देखते हुए वो ट्रक को शिप में ले जाता है पर गैंगस्टर्स उसे ठंडी नजर से देखते ही उसे गोली मार देते हैं क्योंकि उनका प्लान था कि ट्रक लाने वाले सबको मार देना। अपनी लास्ट सांस में कैप्टन शू ट्रक का गियर न्यूट्रल में डाल देता है। ट्रक पीछे घिसक कर कार्गो बे का डोर ब्लॉक कर देता है। तभी मैसिव ज़ोंबी स्वार्म डॉग्स पर टूट पड़ती है। शोर पर ओल्ड मैन मौत के करीब होता है। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। छोटी लड़की फायरवर्क्स चलाकर पायलट का अटेंशन लेती है।
जोंग स्योक उससे बाहों में उठकर रेस्क्यू पॉइंट की तरफ दौड़ता है। ज़ॉम्बीज हर तरफ से आते जाते हैं। फायरवर्क्स की आवाज से अट्रैक्ट होकर ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मिनजिंग खुद को ट्रक में घसीटकर हॉर्न दबाती रहती है ताकि ज़ॉम्बीज उसकी तरफ चले। जायंट जोंग स्योक हेलीकॉप्टर तक दोनों बच्चों को पहुंचाता है। छोटी लड़की अपनी मां को बचाने की भीख मांगती है पर सोल्जर्स मूव नहीं होते ट्रक में। मिनजिंग अपने आप को सैक्रिफाइस करने को रेडी होती है। तभी जोंगस्योक की गनशॉट की आवाज उसकी विल पावर वापस लाती है। वो ज़ॉम्बीज पर गोलियां बरसाती है। जोंगस्योक धुआं फेंक कर उसके पास पहुंचता है। दोनों मिलकर स्मोक में से निकालकर हेलीकॉप्टर तक दौड़ते हैं और लास्ट सेकंड में हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर लेता है। कहानी यहीं एंड होती है और जैसे हमेशा कोरियन सिनेमा इंसानियत की गहराई दिखाता है, ये फिल्म भी वही करती है जिसमें सार्जेंट किम की क्रूअल्टी, कैप्टन शू की बिट्रेयल, एक माँ का करेज और एक हीरो के कॉन्फ्लिक्टेड मोटिव्स सब एक साथ दिखते हैं। अगर आपको रीकैप पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब और ज्यादा क्रेजी होने वाला है। ज़ॉम्बीज और तेज होंगे, एस्केप्स और टाइट होंगे और ट्विस्ट और भी ज्यादा शॉकिंग होगा। और सच बोलूं, अगर ये स्टोरी ने तुम्हें शॉक किया है तो नेक्स्ट वाली बिल्कुल हिला देगी। वो ऑलरेडी चैनल पर है, जाके अभी देख लो।